साल 1576 में 12,000 सैनिकों के साथ बाबर दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत में आ जाता है और उसने सोचा था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी को अगर वह युद्ध में हरा देता है तो भारत पे राज कर सकता है और फिर युद्ध के प्लान के साथ हरियाणा में आ जाता है। बाबर को ये बात मालूम थी कि दिल्ली में शासन कर रहे इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना है और इस बात का बाबर को कोई डर नहीं था। जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने आया तो उसने कुछ दिन पहले ही सैनिकों की टुकड़ी को भारत में भेज दिया था और दिल्ली के चारों तरफ सैनिकों को फैला दिया था ताकि इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों से युद्ध लड़ने में आसानी हो, क्योंकि उसका प्लान था कि वे कम सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी की सेना पर चारों तरफ से हमला करे और जब भारत पर हमला करने आया तो साथ में युद्ध में इस्तेमाल होने वाली बेसी तोपों को लाया था जो कि भारत में किसी व्यक्ति ने पहले नहीं की थी। बड़े बड़े आग के गोले फेंकती थी जिससे सेना के ऊपर बहुत खतरनाक हमला होता था। हालांकि इब्राहिम लोदी को उसकी 1 लाख सेना के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था और वे खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसको बाबर का कोई डर नहीं था। हर ताकतवर की एक कमी होती है कि वे सामने वाले को कमजोर समझ लेता है और ये गलती उस टाइम पर इब्राहिम लोदी ने की थी। उसको बाबर की सेना के युद्ध कला का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन बाबर की सेना में एक से खतरनाक तोप, बहुत संख्या में बंदूक चलाने वाले सैनिक भी थे। इब्राहिम लोदी की सेना में केवल तीरंदाज थे, लेकिन बाबर की सेना में एक से एक बम, मिसाइल, बंदूक थी। इसीलिए युद्ध के पहले दिन 21 अप्रैल 1576 को जब युद्ध की शुरुआत हुई तो बाबर की ओर से चलने वाली तोपों के हमले ने और उसकी आवाज ने इब्राहिम लोदी के सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के बहुत सैनिक तो तोप की आवाज से ही डर गए थे। भारत में इसी तोपों का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने किया था, इससे पहले नहीं हुआ था। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिक के ऊपर बाबर के 12,000 सैनिक भारी पड़ गए थे और उसका सबसे बड़ा कारण केवल ये था कि बाबर युद्ध में एक से एक खतरनाक तोप और कई सारे बंदूक चलाने वाले सैनिकों को लेकर आया था। युद्ध चलने के दौरान इब्राहिम लोदी की सैनिकों ने देख लिया था कि बाबर की सेना में बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार से हमला करने वाले सैनिक है, जिसकी वजह से उनका मनोबल भी टूट गया था और इतने ज्यादा सैनिक होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी को बाबर के सामने हार माननी पड़ी थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। बाबर ऐसा पहला मुगल शासक था जो कि भारत पे राज करने के इरादे से आया था और उसने जीत भी हासिल कर ली थी। उसने पहली बार हरियाणा के पानीपत में लड़ाई लड़ी थी, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई बोला जाता है। बाबर के भारत में आने के बाद ही 1526 के बाद देश के अंदर मुगल शासन चालू हो गया था। बाबर के बाद दिल्ली का सुल्तान उसका बेटा हुमायूं 23 साल की उम्र में बना था। हुमायूं ने भी कई सालों तक भारत के अलग अलग कोनों में युद्ध लड़े, अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहा और वो ये काम करता रहा। इसमें वे शेरशाह शुरू से युद्ध में हार गया था, लेकिन अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था युद्ध की भूमि से और कुछ सालों तक गायब रहने के बाद दोबारा दिल्ली पे किसी तरह हमला करके कब्जा कर लेता है। लेकिन बाबर के बेटा हुमायूं अफीम का शौकीन था, ज्यादा नशा करता था, जिसकी वजह से एक बार नशे की हालत में सीढ़ी से गिर जाने की वजह से हुमायूं खत्म हो गया। हुमायूं के बाद दिल्ली का बादशाह अकबर बना था। मुगल सुल्तानों का अकबर ऐसा पहला बादशाह था जो कि हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करता था, जिसके ऊपर ये फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी। अकबर दूसरे धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता था। अकबर ने हिंदू की एक राजकुमारी योद्धा से शादी भी की थी, जिनकी कहानी सबको याद होगी, और उसने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया था। अकबर ने सारे धर्मों की बातों को मिलाकर एक अलग से धर्म दीन इलाही बनाया था, जिसका कुछ लोगों ने समर्थन किया लेकिन बहुत लोगों ने समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से ये धर्म चल नहीं सका था। इसी तरह अकबर के बाद कई सारे मुगल लोग शाहजहां बने, सुल्तान बने। मुगल शासन का आखिरी सबसे बड़ा सुल्तान औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद मुगल शासन की तरफ से कोई बड़ा व्यक्ति सुल्तान नहीं बन पाया। 1707 के टाइम पर औरंगजेब का शासन खत्म हो गया था। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे मुगल लोग ने शासन किया, लेकिन जिस तरह बाबर से लेकर औरंगजेब तक के सुल्तानों ने किया वैसा शासन कोई दूसरा सुल्तान नहीं कर पाया था।